मेरे लिए डू और डाई सिचुएशन थी कि मैंने अभी पीछे भी आपको शायद एक बात बताई है कि भैया के जाने के बाद पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी। मेरे फादर साहब भी रिटायर्ड हैं NFL से। मेरा जितना भी माल है फिलहाल के लिए मेरे पास ऑर्डर्स शॉर्ट है, मतलब ऑर्डर हैं लेकिन प्रोडक्शन के लिए जी हमारे प्री बुकिंग्स रहती हैं। और अभी फ़िलहाल के लिए कि हम औरों को भी ऑर्डर्स के अलावा भी हम सप्लाई कर पा रहे हैं। प्रॉफिट कितना ले रहे हैं सर? सर आप ये मान के चलिए कि हम आम तौर पर इस पे से फ़िलहाल इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि हम 50% के आसपास प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर फिगर्स में बात करी जाए तो हम एज एन एवरेज 1.5 से 1.25 के हेर फेर में हम चल रहे हैं। नमस्कार भाई, इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम पहुंचे हुए हैं सोनीपत जिले में। यहाँ पर संदीप भाई की एक यूनिट है, काफ़ी अच्छे से अपनी यूनिट को संभाल रहे हैं। काफ़ी कुछ इन्होंने यहाँ पे नया किया हुआ है। दोस्तों इनका कहना है कि आप यूनिट के साथ साथ कुछ ऐसी साइड में चीज़ें भी करिए जिससे आपकी साइड की जो अर्निंग है वो भी स्टार्टअप होती रहे, जिससे आपका हौसला बढ़े। दोस्तों हम जानेंगे कि इस पूरे सफ़र के बारे में, किस तरह से काम कर रहे हैं, कहाँ सेल करें। सबसे बड़ा जो मुद्दा आता है वर्मी कंपोस्ट का वो होता है सेलिंग का। तो सर से पूरी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? बस बढ़िया, आप सुनाइए। सर सबसे पहले जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं अपना एक परिचय दीजिए। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं संदीप शर्मा, गांव आहुलाना, मैं पानीपत, फिलहाल पानीपत रहता हूँ। ये हमारी पैतृक ज़मीन है। इससे पहले मैं एक्चुअली जॉब करता था। जॉब करने के बाद कुछ घर में इंसिडेंट हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि कब तक जॉब करूँगा और परिवार की जिम्मेदारी, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि जो हमें आगे फ्यूचर में पैसा भी दे, प्लस हम अपनी ज़मीन से भी जुड़े रहें। तो वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस मुझे अच्छे से समझ में आया। इसके बारे में मैंने स्टडी करी, अलग यूनिट्स पे गया, तो काफ़ी लोगों से मिला और फाइनली मुझे ये चीज़ समझ में आई कि वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस ही आपके लिए बेस्ट है। कितने बेड से आपने शुरुआत करी, कब करी और आज कितने बेड हैं? सर मैंने 5 अगस्त को 50 फीट के 30 बेड लगे। इसमें हमने उस दिन बम छोड़ दिया था। सेम साल 2023 में, 2022। और सर अब ये 2023 चल रहा है। आज मेरे पास लगभग 30 फीट के 30 और 60 फीट के 30, अगर मैं 30 फीट के हिसाब से अनुमान लगाऊं तो लगभग 135 बेड तक मैं पहुंच। ये पूरा 1 एकड़ का एरिया है। तो शुरुआत में खर्चा कितना आया आपको? सर शुरुआत में क्योंकि लोगों की वर्मी कंपोस्ट यूनिट मैंने विजिट करी थी, अलग अलग लोगों से मिला था, तो मेरा एक्चुअली वर्मी कंपोस्टिंग में ही ये था कि हम कॉस्ट को कैसे बचाएं। तो कॉस्ट बचाने के लिए, क्योंकि एसेट कॉस्ट में दिक्कत नहीं आती, मेन दिक्कत आती है रनिंग कॉस्ट में। उसके लिए मैंने एक विकल्प ढूंढा कि हम सोलर ऊर्जा का इस्तेमाल बेस्ट करें। बट हमने जब शुरुआती जो हमारी इन्वेस्टमेंट आई, एक तो सोलर की हमारी इन्वेस्टमेंट आई, प्लस जैसे आप देख रहे हैं कि फील्ड में रहना होता है, तो मुझे एक हट बनवानी पड़ी। और इसके अलावा बाकी मेरा गोबर की और इसकी लागत मिला के मोटा मोटा आप लगा सकते हैं 5 से 5.5 लाख की है। संदीप जी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, जो आपकी यूनिट पे मेरे को अच्छा लगा, वो काफ़ी चीज़ें आपने नई करने की सोची हैं। और जिस अगर कोई चीज़ आप कर रहे हो तो उससे दूसरे को भी फ़ायदा हो। जैसा भी आपने यहाँ बेड बनाए हुए हैं, जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो सब उसमें चला जाता है। हाँ जी, क्यारियों में वहाँ पे जो बनाई हुई हैं। बिल्कुल सर, इससे फ़ायदा ये होता है कि जो हमारा वर्मी कंपोस्ट बन चुका है या गोबर हम ऑलरेडी ठंडा कर चुके हैं, तो उसके अंदर से मीथेन निकल चुकी होती है। तो अगर हम उस गोबर को बेड पे भी डालते हैं और उसका पानी भी जाता है, तो हमारे पौधों को नुकसान नहीं देता। होता क्या है कि जब लगातार आप उसको पानी देना होता है, तो आपने जो साइड में खाल बना रखी है उसमें ये पानी जाता है और पौधे को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है। सर मुझे बताइए, जब आप जॉब कर रहे थे, आपने जॉब छोड़ी, तो मन में कॉन्फिडेंस था कि मैं कर पाऊंगा, या डर था कहीं पे यार कहीं फेल ना हो जाऊं, जॉब भी चली गई, यहाँ भी से भी चला जाऊंगा मैं? सर देखिए, मेरे लिए डू और डाई सिचुएशन थी, क्योंकि मैंने अभी पीछे भी आपको शायद एक बात बताई है कि भैया के जाने के बाद पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी। मेरे फादर साहब भी रिटायर्ड हैं NFL से। तो अब ये था कि डू और डाई सिचुएशन है, बाय हुक और क्रुक तुमने करना है। तो मैंने इसके लिए जो जो पॉसिबल वेज थे जिसमें हम कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, क्या आउटपुट निकाल सकते हैं, सर इनके बारे में पूरा अच्छे से काम करा। और आज के टाइम में आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा जितना भी माल है फिलहाल के लिए मेरे पास ऑर्डर्स शॉर्ट है, मतलब ऑर्डर हैं लेकिन प्रोडक्शन के लिए जी हमारे प्री बुकिंग्स रहती हैं। और अभी फ़िलहाल के लिए कि हम औरों को भी ऑर्डर्स के अलावा भी हम सप्लाई कर पा रहे हैं। प्रॉफिट कितना ले रहे हैं सर? सर आप ये मान के चलिए कि हम आम तौर पर इस पे से फ़िलहाल इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि हम
50% के आसपास प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर फिगर में बात अगर फिगर्स में बात करी जाए तो हम एज एन एवरेज 1.5 से 1.25 के हेर फेर में हम चल रहे हैं। सेटिस्फाई हैं सर? आपकी जॉब भी थी साथ में, अभी ने ये भी स्टार्ट किया। मैं कहता हूँ इससे बढ़िया लाइफस्टाइल नहीं हो सकता। उसका कारण ये है कि मैं गुड़गांव 8 साल रहा हूँ, फरीदाबाद रहा हूँ, नोएडा रहा हूँ, मेरे सारा सर्कल ही एक्चुअली उधर का था। वहाँ का लाइफस्टाइल और यहाँ के लाइफस्टाइल में ज़मीन आसमान का अंतर है। और सबसे मेन बात, आपको खुली हवा मिलती है सर, जीने का मन करता है, आप फील कर सकते हैं ब्रेथ को। वहाँ पे आप पॉल्यूशन, पानी, हर एक चीज़ अगर आप देखेंगे, एक्सपेंसेस वो चीज़ है सर। मैं जैसे देख रहा हूँ यहाँ पे अपने पॉलीथीन वगैरह कुछ नहीं लगाई है, तो लोगों का बड़ा डाउट रहता है कि पॉलीथीन लगाने से जो अर्थवर्म नहीं भागता है, नहीं लगाते हैं तो भाग जाता है, तो सच्चाई क्या है? सर ऐसा है, ये तो एक मिथ है। अगर आप नहीं भी करेंगे, आप किसी भी बेड को, मैं कहता हूँ आप एक भी बेड को जिसका भी आपका मन करे रैंडमली आए, चेक करें, आप देखें कि उसमें वर्म है या नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो स्पीसीज हम यूज़ करते हैं, ये ऑटोमेटिकली आपके गोबर को खाती है, सेलुलोज डिकेड मैटर को खाती है और उसी को कन्वर्ट करती है। फॉर सर्वाइवल ये 10% के लिए मिट्टी में जाती है, और इन केस अगर वो भी तब जब आपके पास खाना नहीं है। शुरुआत कोई करना चाहता है सर, कितने अमाउंट से करना चाहिए और कितने बेड से उसको शुरुआत करनी चाहिए? सर देखिए, जैसे मैंने अभी, आप देखेंगे कि ये मेरे आधे फील्ड का मॉडल है। यहाँ पे हमने 50 फीट के बेड्स लगाए, यहाँ पे 30 फीट्स के, वहाँ पे हमने 60 फीट के बेड लगाए हैं। और एक एरिया को आप अगर आपने नोटिस करा हो तो हमने पूरा एरिया गोबर डालने के लिए छोड़ा है। मैं किसी को भी रेकमेंड करूँगा तो मैं ये करूँगा कि अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो एक तो 2:1 के रेशो में इन्वेस्ट करें। 2:1 का रेशो कहने का मतलब कि 2 भाग पे तो आपका बेड्स होने चाहिए और 1 भाग आपका गोबर के लिए होना चाहिए। उसमें आपकी वर्किंग एफिशिएंसी अच्छी निकल के आएगी, आपका लेबर घटेगा और आपको आउटपुट अच्छी आएगी। ठीक है। गोबर कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं सर? सर फिलहाल हम गौशाला से अपना गोबर मंगवाते हैं। हमारा जितना भी फील्ड पे गोबर है वो सारा हमारा गौशाला से आता है। और क्या प्राइस का पड़ता है ये? सर ये मुझे 1500 रुपये डंफर का प्राइस पड़ता है। अगर मैं मोटे तौर पे अंदाज़ा लगाऊं तो करीब 50 से 55 पैसे के बीच में हमें गोबर पड़ जाता है। अर्थवर्म और वर्मी कंपोस्ट किस रेट का आप सेल कर रहे हैं? सर अर्थवर्म जो हमारा जाता है वो हमारा विद कंसल्टेशन जाता है 120 रुपये जी। हमारा कोई इसके अलावा कोई चार्ज नहीं है। हम 120 रुपये फिक्स रेट है। हम अपना अर्थवर्म इसी रेट में, कोई भी आ जाए 1 किलो ले या 1 टन जी, यही रेट रहता है। और रही बात सर वर्मी कंपोस्ट की, वर्मी कंपोस्ट हमारा 6 रुपये पर केजी जाता है सर जी। कोई युवा किस तरह से मार्केट बनाए सर अपनी? सर देखिए, किसी भी काम को करने से पहले डर तो सबको लगता है, देखिए जो सच्चाई है। लेकिन क्या होता है सर, अगर आपने अपना विश्वास स्ट्रॉन्ग कर लिया ना कि आपने करना ही करना है, देखिए अब आप सोचें यहाँ बैठे बैठे मेरा माल बिके, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको लोगों से मिलना होगा, अलग अलग जाना होगा, वहाँ से आपको नेगेटिव रिमार्क्स भी मिलेंगे, लोग गलत भी बोलेंगे। बट अगर आप अपनी जगह टिके हुए हैं, आज नहीं तो कल आपको सफलता मिल जाएगी। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है सर, बस डिपेंड करता है कि आप अपने बिजनेस को लेकर कितने स्ट्रांग हैं और कितना उसको टाइम दे रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं। अच्छा, किस तरह से आप लोगों की मदद कर सकते हैं सर? सर देखिए, हमारे यहाँ पे लोग आ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारी ओपन फील्ड है, कभी भी आइए, किसी भी टाइम हम आपको समझाएंगे। इसका कोई चार्ज नहीं है, आप आइए सीखिए। अभी आप अगर नोटिस करें, मेरे साथ ऑलरेडी मेरे पास वाले गांव के हैं जिनकी यूनिट मैं लगवा रहा हूँ, वो पिछले जनवरी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मैंने अब तक कोई चार्ज नहीं लिया उनसे, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वो आते हैं, डेली अपना टाइम देते हैं। मैं मिलवाना चाहूँगा जो युवा भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं पिछले 4 महीने से। ये है वीरेंद्र और ये है नीरज। तो इनके साथ इनको मैंने बिल्कुल, जो हमारे एक तरह से कहते हैं कि वर्मी कंपोस्टिंग की स्टार्टिंग टू एंडिंग हर एक चीज़ बताई है। जी जी। आप इनसे एक बार पूछ सकते हैं कि क्या क्या इन्होंने। तो सर आपको भी स्टार्टअप करना है ये बिजनेस? हाँ जी, अब मैं करना था। यूट्यूब पे भी जैसे हमने काफ़ी वीडियो देखी थी, आपकी वीडियोज़ भी देखी थी हमने। तो जैसे भाई हमारे गांव के नज़दीक है, तो हम एक बार ऐसे जाते जाते आए तो हमने देखा ये, तो उसके बाद हमें मॉडल काफ़ी अच्छा लगा। एक तो नेचुरल तरीके से हो रहा है और दूसरा इसमें जैसे इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में अपना कम करो, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। तो भाई ने भी पूरा सपोर्ट करा हमें, पूरी अच्छी सी ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कराई। और आज भी जैसे हमारी तो ऐसी बॉन्डिंग हो रही है, जैसे भाईचारा काफ़ी अच्छा बन रहा हमारा। यानी मन आप लोगों ने बना लिया सर करने का। और अभी हमारे जैसे अगले 2 महीने में हमारी साइट स्टार्ट हो जाएगी। चलो, शुभकामनाएं सर मेरी आप लोगों के साथ में, आप दोनों के साथ में। आप तरक्की करें, साथ में सरकार तो सपोर्ट है ही आप लोगों के पास। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर। तो सर बताइए, जैसे मैं देख रहा हूँ कुछ फार्मर भी यहाँ पे आए हुए हैं जिन्होंने, आपने जिनको दिया था अपना वर्मी कंपोस्ट दिया था, हाँ जी, जो रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा, तो सर एक बार
इनसे मुलाकात करा दीजिए। ये अजीत भाई हैं ओलाने से ही जी। एक्चुअली इन्होंने पहले वर्मी कंपोस्ट यूज़ करा और इनको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट लगा और अभी फ़िलहाल हम इनकी यूनिट सेट करवा चुके हैं सर। एक और यूनिट अपने गांव में ही सेट करवा चुके हैं और ये हमारी टीम है जो फ़िलहाल के लिए अभी हमारा फार्म जो 1 एकड़ का है वो पूरा का पूरा संभालती है। ठीक है। तो अजीत भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? आपने फर्स्ट टाइम यूज़ करा वर्मी कंपोस्ट, आपने डाला गेहूँ में अपने, बढ़िया रिजल्ट आज। तो सोचा था, उम्मीद थी कि फर्स्ट टाइम में इतना अच्छा रिजल्ट आएगा? ना जी, उम्मीद नहीं थी सर। बाकी टीम से मिला दीजिए। ये है जो एक्चुअली मेरा फार्म पूरा संभालते हैं, ये है सोनू, ये इनके पिताजी हैं दाचन जी, ये इनकी धर्मपत्नी मनतेज जी, ये इनका भाई अंकित और ये छोटू। ठीक है, यानी पूरी एक फैमिली के साथ आप कर रहे हैं इसको? हाँ जी, क्योंकि सर मेरा ये बिलीव करना है कि जितना हो अपना फैमिली मेम्बर्स अच्छे से इसको संभाल सकते हैं, ठीक है, एक सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ता है, जनरेट भी होता है, एम्प्लॉयमेंट भी जाती है, तो जितने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहता है फैमिली वालों में वो ज़्यादा बेटर रहता है। धन्यवाद सर, बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी और साथ में अच्छा लग रहा है ऐसे युवाओं को आप आगे लेके आ रहे हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं ताकि लोगों को कुछ अच्छा आप दे सकें और खिला सकें। जी, हमारी यही मुहिम रहेगी। जो भी आप जानकारी हमसे लेना चाहते हैं आप निश्चिंत आप हमें कॉल करें, आप हमारी साइट पे विज़िट करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जो भी चीज़ सीखना चाहते हैं, जो भी जानना चाहते हैं, हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे। आप यहाँ पे आइए, जानिए, देखिए कि वर्मी कंपोस्टिंग कैसे होती है, विदाउट बेड कैसी होती है। ये सबसे लो कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, तो जितनी भी जानकारी ले सकते हैं सर हम आपकी सेवा में। एटलीस्ट जो करना चाहता है उसको आना पड़ेगा। हाँ, और देख के काम क्या होता है भाई, 2-3 दिन यहाँ पे काम करे, धूप में भी काम करना पड़ता है क्योंकि लोग हिम्मत हार जाते हैं सर। फिर सर देखिए, बिना करे तो सर कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं होने वाला। और जो करेगा वो पाएगा सर, ये तो दिखती ही बात है। मेहनती होना चाहिए, अगर कोई भी बंदा मेहनती है तो इतना हम कह सकते हैं कि उसको आगे फ्यूचर में दिक्कत नहीं है। अब सर कोई काम करे, मेहनत ही ना करे तो उसकी गारंटी कौन लेगा सर? चलिए, धन्यवाद सर, थैंक यू सर।